Hello everyone, I am Sarita Sangwan. Welcome to my channel #only civil services. आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आज आपके सामने लेके आई हूँ, इंडिया एंड ब्रिक्स रिलेशंस। इंडिया और ब्रिक्स रिलेशंस में हम बहुत सारी बातें करेंगे आज यहाँ पे। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने हैं मेरे को ब्रिक्स के बारे में, और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस टाइम पे चल रही हैं, करंट अफेयर्स, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया ने इस टाइम पे इंडिया सोच रहा है कि क्यों ना ब्रिक्स को जो है वो एक्सपेंड कर दिया जाए। 5 कंट्रीज की ये ग्रुपिंग है, इसको जो है और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए मेंबरशिप को। इसकी अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो है कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट अपना शो कर रही हैं, तो क्यों ना इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। देखो, करंटली जो है 19 कंट्रीज ने इस टाइम पे 19 नेशंस ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है। दैट इज सऊदी अरेबिया, यूएई, अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन, ईरान। इन सब ने जो है अपना इंटरेस्ट शो किया है इस 5 कंट्रीज की ग्रुपिंग के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट इवेंट कि ब्रिक्स का जो है वो किस हिसाब से, ओरिजिन कहाँ से है, फाउंडेशन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखो, शुरुआत में जो है ये ग्रुप जो है 4 कंट्रीज का ग्रुप था। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर 2010 में बना है। ग्रुप का जो फाउंडेशन ईयर है वो है 2009। 2009 में 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक इसका नाम था। तो ब्रिक को जो है ये टर्म कॉइन की थी ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट ने, जिम ओ'नील ने। इन्होंने ये टर्म जो है 2001 में ही कॉइन कर दी थी। तो उसके बाद जो है ये ग्रुप जो है 2009 में देखने को आया, और फाउंडेशन ईयर जो है इसका 2009 माना जाता है। हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है। 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया। तो अभी ये ग्रुपिंग जो है 5 कंट्रीज की ग्रुपिंग है। पांचों की पांचों कंट्रीज जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, और डेवलपिंग इकोनॉमीज हर ही लिहाज से एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिए इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं उनमें गिनी जाती हैं पांचों। ठीक है, तो उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। चेयरमैनशिप किसके पास रहती है? जैसे हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है, तो इसमें चेयरमैनशिप कहाँ पे रहती है? देखो, चेयरमैनशिप जो है इसकी रहती है रोटेशन बेसिस पे। पांचों कंट्रीज के बीच में जो है रोटेट कर दिया जाता है चेयरमैनशिप, एक साल एक, एक साल एक। ठीक है, तो पांचों कंट्रीज के बीच में रोटेट कर दिया जाता है। और इसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो जोहान्सबर्ग में है। सॉरी, इसका जो सॉरी हेडक्वार्टर है वो आपका उसमें है शंघाई में। और जो आपका इसके द्वारा जो बैंक बनाया गया है, जो न्यू डेवलपमेंट जो हमारा इसके द्वारा बनाया गया है ब्रिक्स के द्वारा, जिसको ब्रिक बैंक भी बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर हमारा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो अभी 2023 के लिए जो है साउथ अफ्रीका इसका चेयरमैन है। कोई छोटी मोटी इकोनॉमीज नहीं है ये, जितने भी पांचों इकोनॉमीज जो हैं। देखो, 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इनमें रहती है। 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इनका जो है टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड को। ग्लोबल ट्रेड में 16% कंट्रीब्यूशन है। और एक आइडिया लगाया जाता है कि 2028 तक ब्रिक्स जो इकोनॉमीज हैं वो 35% हो जाएंगी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का। तो कोई छोटा टारगेट इनका नहीं है, काफी बड़ा इनका टारगेट है। ठीक है, दूसरा है, देखो ये इनिशिएटिव्स ब्रिक्स कंट्रीज के, जैसे न्यू डेवलपमेंट अभी मैंने आपको बताया कि उसका रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो आपका साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका इनिशिएटिव है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इनका इनिशिएटिव है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, न्यू करेंसी, ये वाला जो सिस्टम है ये डी डॉलराइजेशन के लिए इन्होंने अपनाया है। डी डॉलराइजेशन का क्या मतलब है? देखो, डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है जब हम अपनी नई करेंसी सिस्टम, पांचों कंट्रीज कोई नई करेंसी ले आएंगे और आपस में उसको एक्सचेंज करेंगे, किसी भी ट्रेड से के रिगार्डिंग कोई पेमेंट करनी है या कोई भी पेमेंट आपको करनी है, तो उसके रिगार्डिंग हम डॉलर में ना करके उस नई करेंसी में पेमेंट्स करेंगे। इससे ये होता है कि हम डॉलर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, और दूसरी बात है आप मतलब डॉलर के ऊपर इतनी ज्यादा आपकी डिपेंडेंस नहीं होगी, और हमारी जो इकोनॉमी की मतलब ब्रिक्स इकोनॉमीज की जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू बढ़ सकती है। इस चीज से कॉमन करेंसी जो हम लॉन्च करेंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा, देखो इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव का आ जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये आपको प्री में भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो, ब्रिक्स प्रोवाइड इंडिया विद एन अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे? देखो, यूएस है, रशिया है, चाइना है, इन तीनों की एक्सिस में किसके प्रति कितना इंटरेस्ट शो करना है, इसको बैलेंस करने के लिए काफी अच्छा रोल प्ले करता है ब्रिक्स। ठीक है, G20 जो ग्लोबल इकोनॉमीज को शेप करता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज को देखते हुए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज, हमारा रोल क्या है ब्रिक्स नेशंस का पूरे वर्ल्ड में, इसको हम एक तरीके से बता सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, और दूसरा, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। देखो, हमारे चाइना के बीच और हमारे बीच, जैसे इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड को लेके हमेशा डिस्प्यूट्स रहते हैं।
इन सबको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब एक डेलिब्रेशन की प्रोसेस है, आपको एक अच्छा ग्राउंड यहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है? दूसरा देखो चैलेंजेस क्या हैं ब्रिक्स नेशंस के बीच में। सबसे बड़ा चैलेंज तो सबको पता है, इस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन के साथ जो है वॉर डिक्लेयर जो यूक्रेन पे कर रखा है। क्रीमिया का एनेक्सेशन जो रशिया ने कर लिया था 2014 में, ठीक है? तो ये सारे इसमें इस टाइम पे चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है क्लियर कट अभी रशिया का साथ जैसे इंडिया तो खासकर नहीं दे सकता है, ठीक है? तो इसी वजह से जो है ये एक चैलेंजिंग पॉइंट है। दूसरा, चाइना का देखो चैलेंजिंग पॉइंट क्या है, साउथ चाइना सी में चाइना अपना दावा करता रहता है हमेशा ही, जितने भी वहाँ पे आइलैंड्स वगैरह हैं उनको कहता रहता है कि मेरे हक में है ये सारे। तो साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूट है, ठीक है? दूसरा देखो, ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज, जैसे अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना एज कम्पेयर टू द मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनलिज्म को प्रमोट करना, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज चलाना, इकोनॉमी को नजरअंदाज करना, तो ये सारी चीजें जो हैं इस टाइम पे चैलेंजेस का काम कर रही हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है? तो ये सारे चैलेंजेस हैं। आई होप आपको ब्रिक्स का जो इशू है, चैलेंजेस हैं, वो आज की जो वीडियो है इससे क्लियर हुआ होगा, ठीक है? आगे भी हमारे चैनल पे जो है नई नई अपडेट्स के लिए आप इसको फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।